हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक पराठा रेसिपी लेकर आई हूँ और दही पनीर के साथ ये पराठा रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँगी। और बिना स्टफिंग वाली ये पराठा रेसिपी बहुत ही आसानी से तैयार होती है। तो रेसिपी शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो बेसिक कुछ सामान को पहले आपको दिखा रही हूँ। इस जगह पे कुछ धनिया पत्ता को चॉप्ड करके रखा था, 4-5 हरी मिर्च है चॉप्ड करके रखा था और फ्रेश पनीर है 150 ग्राम की करीब। 2 मीडियम साइज़ के आलू को हमने उबाल करके रखा था। तो अब हमने देख लीजिए एक थाली के ऊपर वो पनीर को पहले ग्रेट कर रही हूँ और ग्रेटर की जो छोटी वाली साइड है छेद वाला उससे हमने ग्रेट कर रही हूँ। और आप चाहे तो पनीर की क्वांटिटी इसे ज़्यादा करके भी रेसिपी को कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमने पनीर को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। पनीर के साथ साथ हमने अब वो उबले हुए आलू को भी इस तरीक़ा में ग्रेट कर लेंगे। तो देख लीजिए कद्दूकस करके रखा पनीर को एक साइड पे कर दिया है। अब हमने वो उबले हुए आलू को भी ग्रेट कर रही हूँ सेम तरीक़ा में। आलू को ग्रेट करने के साथ साथ हमने एक एक करके कुछ चीज़ को इसमें डालते रहेंगे पराठा के लिए, वो डो को रेडी करने के लिए। तो पहले हमने इस जगह पे दही इस्तेमाल कर रही हूँ 200 ml के करीब। दही डालने में ये पराठा रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। फिर हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले हमने इसमें 3.5 टीस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है। नमक के साथ साथ हमने इसमें चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून के करीब। आप चाहे तो चीनी को स्किप करके भी रेसिपी कर सकते हैं, मगर देने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। फिर हमने वो चॉप करके रखा धनिया पत्ता और ग्रीन चिली को भी डाल दिया है। फिर हमने मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ 250 ग्राम के करीब। आप चाहे तो बिना मैदा के साथ पूरी तरह गेहूँ की आटा लेकर भी ये पराठा रेसिपी को कर सकते हैं। फिर हमने 150 ग्राम के करीब गेहूं की आटा इस्तेमाल किया है। नमक की स्वाद थोड़ा सा कम हो सकता है, इसीलिए हमने इसमें फिर भी 1/2 टीस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें जीरा इस्तेमाल कर रही हूँ, साबुत जीरा 1.5 टेबलस्पून के करीब। आप चाहे तो इस जगह पे अजवाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने बेकिंग पाउडर 1/2 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। बेकिंग पाउडर डालने में पराठा बहुत ही नरम होती है। फिर हमने देख लीजिए घी इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब। और पराठा को ऐसे ही खाने के लिए नमक की क्वांटिटी को समझकर डालना होगा। फिर हमने इसमें देख लीजिए ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल। हमने इस जगह पे तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के करीब ऑयल इस्तेमाल किया है। अब हमने सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और ये डो को रेडी कर रही हूँ। और इसमें कोई भी पानी वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पनीर और आलू में बहुत सारी मॉइस्चर है और दही है उसके साथ साथ, इसीलिए कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और डो ज़्यादा ही नरम लग रही है, इसीलिए फिर भी हमने 50 ग्राम के करीब गेहूं की आटा इस्तेमाल किया है। तो देख लीजिए हमने 7 से 8 मिनट समय लेकर डो को अच्छी तरह से मसलते गूंद लिया है। और डो को हमने अब 2 भाग कर लिया है, क्योंकि डो की साइज़ ज़्यादा ही बड़ा है और इससे हमने बड़ा शेप की लोई को निकल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा छोटी साइज़ की लोई निकल लूँगी तो पराठा खाने के लिए एक अलग मज़ा नहीं आएगा। और थोड़ा सा मोटी करके इसको बेलना होगा, ज़्यादा पतली करके नहीं बेलूँगी। तो देख लीजिए डो से हमने सब लोई को निकल लिया है। अब हमने इसको पेड़ा की शेप पे रेडी कर रही हूँ एक एक करके। और सब लोई को हमने पेड़ा की शेप पे रेडी कर लेने के बाद हमने इसको एक साइड पे छोड़ देंगे और इसको बेलने के लिए एक चकला और बेलन भी ले लेंगे। और हमने सूखे मैदा यानी आटे के साथ इसको बेल रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल के साथ भी इसको बेल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा गेहूं की आटा को हमने स्प्रिंकल कर लिया है। फिर हमने इसको हाथों की प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। फिर इसको बेल रही हूँ और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करूँगी, थोड़ा सा हल्का से इसको बेल लेंगे। और इस तरीक़ा में थोड़ा सा मोटी करके पराठा को बेल कर रेडी कर लेंगे। तो देख लीजिए एक पराठा अब बेल कर रेडी हो भी चुकी है। और इस तरीक़ा में हमने और एक पराठा को बेल लेंगे। फिर हमने इसको फ्राइंग की प्रोसेस पे जाऊंगी। बिना प्याज लहसुन के साथ ये पराठा रेसिपी, ऐसी एक पराठा रेसिपी बहुत ही आसानी से तुरंत बनती है
और इसको तैयार करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। जब आपको रोटी खाने के लिए मन नहीं करेंगे तब ये पराठा रेसिपी को आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो देख लीजिए, अब हमने गैस ओवन पर आई हूँ इसको फ्राई करने के लिए। गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन तवा को चढ़ाएंगे। आप चाहे तो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन पे भी पराठा रेसिपी को फ्राई करके रेडी कर सकते हैं। तवा को हमने पहले अच्छी तरह से धुआंधार गरम किया है, फिर हमने पराठा को दिया है और पराठा को पहले हमने सूखे हाथों में सेक लेंगे। पहले हमने इसमें कोई भी ऑयल वगैरह नहीं डाला है। फिर दोनों साइड को अच्छी तरह से सेक लेने के बाद हमने इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से चारों धारों पे सेट कर लिया है। फिर हमने इसको पलट दिया है और दूसरी साइड को ऊपर भी फिर हमने 1 से 2 चम्मच के करीब ऑयल दे रही हूँ। और इस तरीक़ा में पराठा फ्राई करने में ज़्यादा तक ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप चाहे तो ऑयल की जगह पे घी के साथ भी ये पराठा रेसिपी को फ्राई करके रेडी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, एक पराठा की एक साइड अच्छी तरह से गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर फ्राई कर रही हूँ। और एक पराठा फ्राई करके रेडी करने में 2 से 3 मिनट समय की ज़रूरत है। तो देख लीजिए, एक पराठा अब अच्छी तरह से फ्राई हो भी चुकी है। इसको हमने अब तवा से हटा भी दिया है। दूसरी और एक पराठा को भी हमने सेम तरीक़ा में रेडी कर रही हूँ। पहले सूखे हाथों में सेक लिया है, फिर इसमें ऑयल ऐड करके फ्राई करके रेडी किया है। और इस तरीक़ा में हमने एक साथ सब पराठों को रेडी करने के बाद आपको दिखा भी दूँगी कितना बढ़िया सॉफ्ट पराठा रेडी हुई है। और इसको तैयार करने में पहले आपको बोल चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से तैयार होती है और बच्चों से लेकर तक बड़ों सबको बहुत ही ये पराठा रेसिपी पसंद होगा, ये हम उम्मीद करती हूँ। और आप चाहे तो ये पराठा को बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो आज की ये दही पनीर के साथ बिना स्टफिंग वाला पराठा रेसिपी आपको कैसी लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।